इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या है। यानी मुख्य रूप से ये जानेंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। ठीक है, यानी इस वीडियो के बाद आप लोगों को त्रिभुज से किसी प्रकार का मतलब क्वेश्चन में डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। इसके माध्यम से हम लोग विस्तार में आज जान जाएंगे कि त्रिभुज वास्तव में है क्या और उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आप कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज को परिभाषित करें। तो बनाते हैं क्वेश्चन कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज इसके नाम में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। त्रिभुज, त्रि का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। भुज का मतलब भुजा, यानी वह एक बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो। वह बंद आकृति जो क्या हो, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई, घिरी हुई एक बंद आकृति को, एक बंद आकृति को, बंद आकृति को, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें मुख्य रूप से क्या देखना है कि तीन भुजा होना चाहिए, नहीं, और तीनों भुजा जो हो क्या हो, तीनों भुजा से एक जो आकृति बन रहा है वो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम फिगर में दिखा सकते हैं, तो हम फिगर में दिखा सकते हैं जैसे, जैसे ये आपका एक त्रिभुज है, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं ABC। ठीक है, आप त्रिभुज इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? त्रिभुज है। इसको थोड़ा और फ्रेश बना देते हैं, ये भी क्या है? एक त्रिभुज है। इसका नाम लिखते हैं PQR। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए ये क्या है? ये संपूर्ण त्रिभुज है। ठीक है, इसके बाद एक एक करके इसका हम लोग परिभाषा देखने के बाद एक एक इसका प्रकार भी देखेंगे, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखें कि तीन भुजाओं, यानी इसको हम यहाँ से यहाँ तक जो ये क्या है रेखाखंड, इसको बोलेंगे भुजा AB, और यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे भुजा BC। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की भुजा को बोलेंगे भुजा AC। ठीक है, यहाँ पे P से Q तक जो रेखाखंड की लंबाई है उसको बोलेंगे PQ, क्या है? भुजा, और P से R तक ये क्या कहलाएगा? PR भुजा, और यहाँ से Q से लेकर R तक ये क्या कहलाएगा? QR भुजा। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज में आप लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज में क्या क्या होता है। एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में अभी हम लोग सिंपल परिभाषा में क्या देखें कि एक त्रिभुज में क्या क्या होता है? तीन कोण, सॉरी तीन त्रिभुज, पहले भुजा का जिक्र कर लेते हैं। तीन भुजा, तीन भुजा होते हैं। एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? एक त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। जैसे मान लीजिए हम त्रिभुज ए का मतलब फर्स्ट त्रिभुज का एग्जांपल ले रहे हैं, इसको सेकंड थर्ड मान लें, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, तीसरा। अब देखिए त्रिभुज ए से हम लेकर चल रहे हैं कि त्रिभुज ए में देखिए क्या है कि तीन भुजा, तो यहाँ भुजा AB हो जाएगा, भुजा AB, तीन भुजा होते हैं। जैसे इसमें आप जैसे डाल सकते हैं, जैसे AB हो गया। ठीक है,
फिर भुजा BC हो गया, और फिर भुजा कौन, भुजा AC हो गया, कौन, AC, यानी AB BC और AC, ये क्या है, त्रिभुज के 3 भुजा है, ठीक है। इसके जो बाद है, इसके बाद त्रिभुज में, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, दो नंबर में आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज में, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं, कोण होते हैं। एक त्रिभुज में कितने, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का आप नाम लिख सकते हैं। कोण, देखिए ये कोण A, फिर ये B और ये C। त्रिभुज में कोण को हम 2 तरह से नामकरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखिए कोण A, यानी A पर जो कोण बना है, ठीक है, और उसके बाद कोण B, फिर कोण C, यानी कोण ये A वाला और ये B और ये C। कोण के नाम को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए या करके यहाँ लिख सकते हैं आप, किस, यहाँ देखिए बिंदु किस पर, A पर, यानी यहाँ A पर कोण बना हुआ है, तो अगर इसका नाम दर्शाना हो तो आप लिख सकते हैं कोण BAC, यानी जिस पर कोण बन रहा है उसको मध्य यानी बीच में रखना है। जैसे मान लीजिए क्या लिखेंगे, BAC, ये A कहाँ चला गया, बीच में, यानी जिस बिंदु पर कोण बनेगा उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। आप B को लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं कोण ABC, यानी B कहाँ है, रहेगा बीच में, यानी कोण क्या रहेगा, BAABC। और इसको हम लिख सकते हैं, कोण C को लिख सकते हैं कोण ACB, कोण ACB। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि त्रिभुज में क्या है, 3 भुजा है, नहीं, और 3 कोण है, ठीक है। इसके बाद 3 शीर्ष होंगे, क्या होंगे, इसमें शीर्षों की संख्या कितना, 3, शीर्षों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह की कमी है। चलिए फिर हम लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज में, यानी 3 नंबर में आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, शीर्ष होते हैं, यानी शीर्षों की संख्या, एक त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितने, शीर्षों की संख्या, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, कितने, 3 शीर्ष। जैसे मान लीजिए ये देखिए क्या बोलेंगे इसको, ये बिंदु A को क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज का ये शीर्ष A, और ये क्या कहलाएगा, शीर्ष B, और ये शीर्ष C। यानी 2 भुजा जहां जिस बिंदु पर मिल रहा है वहां पे कोण भी बनेगा, और उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शीर्ष। एक त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष। तो शीर्ष क्या लिखेंगे, शीर्ष का नाम केवल शीर्ष आप A, शीर्ष क्या लिखेंगे, A B फिर C। त्रिभुज में 3 शीर्ष कौन, A B और C, ठीक है। देखिए इसके बाद इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी जो हम लोग कोण ये देखे, कोण A B C, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यानी तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होगा। तीनों कोणों का योग कितना, 180
80 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसका फिर डिटेल में बना सकते हैं ताकि आने वाला समय में इसको बार बार नहीं पढ़ना पड़े, एक बार कॉपी उठाए और रिवीजन कर लिए, फिर पुनः ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या बात देखें, इसमें 4 बात देख चुके कि त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, यहाँ फिर देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर उसके बाद 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए त्रिभुज को कोण और भुजा के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है किसके आधार पर, कोण और भुजा के आधार पर।